ये भाई आप लोग को भूख लग के फिर क्या आवाज निकल ही नहीं रही है। बताओ, भगवान राम के ससुराल में भोजन हो रहा है और गाड़ी उसमें तो रास्ता से भाई बोलना चाहिए। भाई इतना धीरे से बोल रहे हैं, लगता कि चरण कमल बलिहारी रघुनाथ जी कुंवर के। चरण कमल बलिहारी रघुनाथ जी कुंवर के। रतन सिंहासन बैठे पद सरथा। रतन सिंहासन बैठन पद सरथा। बाम दहीन सुतचारी रघुनाथ जी कुंवर के। वाम दहिन सुतचारी रघुनाथ जी कुंवर के। छापन भोग छत्तीसो व्यंजन। छापन भोग छत्तीसो व्यंजन। पर सत जनक दुलारी रघुनाथ जी कुंवर के। पर सत जनक दुलारी रघुनाथ जी कुंवर के। चरण कमल बलिहारी रघुनाथ जी कुंवर के। चरण कमल बलिहारी रघुनाथ जी कुंवर के। शोभा देख निवास मगन भयो। शोभा देख निवास मगन भयो। कपड़ सफल गारी रघुनाथ जी कुंवर के। परस पर गाही रघुनाथ जी कुंवर के। क्या गाली दे रही है? कहते हैं कि दशरथ जी के 307 पत्नियां हैं, कहीं लिखा है 700 पत्नियां हैं, तो उसमें गाली दे रहे हैं क्या? 360 मात्र रघुबर के। 360 मात्र रघुबर के। 360 मात्र रघुबर के। 360 मात्र रघुबर के के। एक पुरुष की नारी रघुनाथ जी कुंवर के। एक पुरुष की नारी रघुनाथ जी कुंवर के। काम से एक जनक जी को दीजे। 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 कोई है सूरज तुम्हारी रघुनाथ जी कुंवर के। कोई है सुजस तुम्हारी रघुनाथ जी कुंवर के। इतना गाली दी है सखियों ने, तो गुरु वशिष्ठ जी सहन नहीं हुआ। वशिष्ठ जी ने कहा, तब बोले दशरथ उपरोहित। तब बोले दशरथ उपरोहित। तब बोले दशरथ उपरोहित। तब बोले दशरथ उपरोहित। सुनऊ जनकपुर की नारी रघुनाथ जी कुंवर के। सुनहु जनकपुर के नारी रघुनाथ जी कुंवर के। गाड़ी कैसे में देहू मोरे राम जी लला को। गाड़ी कैसे देहु मोरे राम जी लला को। राम जी लला को मोरे भरत लला को। राम जी लला को मोरे भरत लला को। बोलहु बचन पितारी रघुनाथ जी कुंवर के। बोलहु बचन बिचारी रघुनाथ जी कुंवर के। जो चाहो सो ले परीक्षा। जो चाहो सो ले हो परीक्षा। कहूँ अपने अटारी रघुनाथ जी कुंवर के। राखहु अपने अटारी रघुनाथ जी कुंवर के। निर्मल जल सरजूज के अचमन। निर्मल जल सरजूज के अचमन। इस प्रकार से भोजन किए, अवाचमन किए। अवाचमन करने के बाद जब भोजन करने नहीं, अभी भोजन करने लगे, गाड़ी घोड़े भोजन कर रहे हैं, तब भोजन करते करते जब आम का गुठली या वो कटहल का जब पुआ उठाए, कौन? जामवंत जी।
कुआं उठा तो कुआं सड़क के ऊपर चला गया, हाथ से छूट के ऊपर चला गया। तो जब वहां जी भोजन करते ही कूद पड़े और कूद कर उस कुआं को पकड़ लिए। और जब जामवंत जी कूदे तो सभी बानर कूदने लगे। सब बानर जब कूदने लगे तो जनकपुर के जितने निवासी हंसने लगे या कहने लगे कि राम जी के ऐसे मित्र हैं कि बताओ उनको भोजन करने भी नहीं आता है, बताओ भोजन करते समय कूद रहे हैं। अब तो लक्ष्मण जी आग बबूला हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं आपसे कहा था कि बानरों को भालुओं को अपने साथ ससुराल मत ले चलिए, ये आप बेइज्जत कर देंगे। आप भोजन करते ही धूम मचा दिए, कूदने लगे। बोलिए, अब लक्ष्मण जी की बात सुनकर राम जी को भी थोड़ा गुस्सा आया। राम जी ने भी कहा कि हम आप लोग को कह रहे थे कि आप ससुराल मत चलिए, लेकिन आप लोगों ने हट कर दिया। तो बनरों ने कहा कि भाई महाराज बताइए हम लोग क्या किए। का भोजन के समय आप लोग कूद रहे हैं, कहा क्या नहीं किए। तो बानरों ने कहा महाराज इसमें हम लोगों की क्या गलती है, हम लोग तो पहले ही कह दिए थे कि जामवंत जी जैसे कहेंगे वैसे ही हम लोग करेंगे, कि जैसे खाएंगे वैसे हम लोग खाएंगे, कि जैसे बैठेंगे वैसे हम लोग बैठेंगे। वो कूद गए तो हम लोग कूद गए, जब वो कूदने लगे तो हम लोग भी कूदने लगे। तब भगवान राम ने जामवंत जी से कहा जामवंत जी आप क्यों कूदे भोजन के समय, आपने पूरा शिष्टाचार बिगाड़ दिया, क्यों कूदे। तो जामवंत जी ने कहा प्रभु क्षमा करिए, जिस समय हम लंका में युद्ध कर रहा था तो मेघनाथ हमसे युद्ध करने आया, रावण भी युद्ध करने के लिए आया, लेख भी आए, लेकिन कोई हमारे हाथ से बच नहीं सके, छूट नहीं सके, सबको हमने मसल दिया। लेकिन आज आम की गुठलियां या कटहल का कुआं अगर छूट जाएगा तो बोलिए हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, इसलिए हम उनको पकड़ लिया। तो राम जी भी हंसने लगे, राम जी भी हंसने लगे। ठीक है, इस प्रकार से भोजन हुआ। आचमन करके जब सब लोग बैठे तब ससुराल में सास जी सराय जी ने पूछा कि दुल्हा ये बताइए ये भोजन कैसा बना है। तो राम जी ने कहा कि ससुराल का अन्न तो बहुत मीठा है, बहुत ही सुंदर बना है, इसकी बखान जितना कर उतने कम है। लेकिन वन में एक सबरी नाम की भक्ता मिली थी, उसने फल खिलाया था, फल में जितना स्वाद था उतना ये भोजन में भी नहीं है। तो ससुराल में भी हाथ पीटने लगे। इसलिए घर गृह पुर सलन सासुरे अब भई जहाँ जहाँ पहुनाई तह तह करी सबरी की फलन की रुचि माधुरी न पाई। विनय पत्रिका में लिखा है, ये पद बनावटी नहीं है, ये लिखा है कथा। तो इस प्रकार से कहते कि भोजन करके आचमन किए तो क्या ये बताइए कि सबरी के फल में क्या था, उसका भाव था। भगवान कहते हैं कि भाव से जो हमको भेटता है वह भाव ही हमको प्रिय, हमको पदार्थ प्रिय नहीं है। भाव का भूखा हूँ और भाव ही जगत में सार है, और भाव से जो मुझको भगे उसका डेरा पार है। भगवान को प्रेम प्रिय, भाव प्रिय, और संसार में कुछ भी प्रेम नहीं है, प्रिय है। इसलिए आप लोग भाव की कथा सुने। और आप हमारे दिव्य नारायणाचार्य जी महाराज इतना सुंदर भागवत की रसमयी कथा सुना रहे हैं आप लोगों को। भागवत में केवल रस ही रस है, कान लगा के जितने पियो शाम को आपको देखिएगा कितना सुंदर आज प्रसंग है भागवत का। आप सुनिएगा, इनके मुख से तो और सरस लगता है सबको, इसलिए सुनने को सब लोग आइएगा और लोगों को ले आइएगा। अब यहीं पर हम पानी को विश्राम देते हैं। तो अब